चलिए दोस्तों क्वेश्चन बहुत इजी आया हुआ था, तो हम आप लोग को मिला देते हैं। तो हम डायरेक्ट आंसर मिलाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी सही है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है गोलीय संधारित्र की धारिता, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 1 म्यू 2 के बराबर होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, इसका सही आंसर है वास्तविक एवं उल्टा, ऑप्शन बी सही है। चलिए अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन बी -FY/FE। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है? इसका सही आंसर है ए प्रकीर्णन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ये जो है ये चारों पॉइंट इम्पोर्टेंट था, लेकिन आप लोग इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए है। ये गलती करने के लिए, चकमकाने के लिए वैसे डालता है कि कोई ना कोई गलत मार दे या सही। चलिए जो इसको पता है वो, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा डाउट है, तो उसको हम क्लियर कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 मिला लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे 10वां क्वेश्चन का सही आंसर डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ए है। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 अपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? इसका सही है ऑप्शन डी आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए हम मिला लेते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आप लोग को टोटल क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन बी सही है भाई, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन वन विक्षेपण क्षमता के लिए सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। यदि कांच एक लेंस म्यू = 3/2, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन संबंधित प्रकीर्णन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ये फार्मूला आप लोग पढ़े ही होंगे। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही की है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। तो ये सब आप लोग नहीं बनाएंगे तो कुछ नहीं बनाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन दिया हुआ है भाई। यहाँ कल मैथ में भी बहुत इजी क्वेश्चन आया हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सोडियम का कार्यफलन होता है? क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाभिकों में न्यूट्रॉन की संख्या होती है A-Z। ये बहुत इजी है, सब क्वेश्चन डाल दिया है फिजिक्स में। आप लोग बोलेंगे कि आपको इजी लग रहा है, आता है तो हाँ भाई इजी लगता है। तो चलिए 22 का ऑप्शन डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका है शक्ति गुणांक बराबर होता है, इसका सही आंसर ए है। ज़्यादा टाइम हम आप लोग को नहीं लेंगे। तो यहाँ 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एलआर परिपथ में कलांतर होता है, इसका सही आंसर सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर में परिणमन अनुपात होता है, ऑप्शन बी इसका सही है। हम ज़्यादा स्पीड में आपको नहीं लेके चलेंगे, मतलब कि मिला दो टाइम। आप लोग कल का तैयारी कीजिए, कोई बात नहीं है, बाद में मिला लेंगे, नहीं तो ऐसे मिला लो, डाउट क्लियर हो जाता है। ऑप्शन मतलब 26 का आंसर सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर सही है एम्पियर बाई मीटर, एम्पियर पर मीटर होता है वही। अब 28 का ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 का सही आंसर है 10⁻⁻² टेस्ला। चलिए इसका सही आंसर है। अब 30 नंबर क्वेश्चन है कि धारावाहिक कुंडली का विद्युतीय चुंबकीय आघूर्ण होता है, इसका सही आंसर है सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित में से कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है? इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदर्श मीटर का प्रतिरोध होता है, 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है, आप लोग स्पीड कम करके देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो 2 बार डाउनलोड करके देख लीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर है वेबर।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम। लेंज के नियम किसके संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत तो पालन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेरणिक प्रतिघात होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एक्सएल इक्वल टू 2π/F_L। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, इसका सही आंसर है बी। आप लोग मिला लेंगे, m इक्वल टू 1+d/f। चलिए आगे बढ़ते हैं। संपर्कित दो लेंसों की शक्ति होता है P इक्वल टू P1 + P2, ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है म्यूजी इक्वल टू 3/2 और म्यू इक्वल टू 4/3 तब। ये बहुत ही बीम क्वेश्चन था, हर बार पूछता है करीब करीब। ऑप्शन सी उसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांच के लिए क्रांति कौन होता है, 42 डिग्री सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युतीय चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, विद्युतीय चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध दोनों होता है, तो वो गड़बड़ाने के लिए वैसे डाल देता है, ए बी दोनों होगा उसका सही आंसर। न तो ए मार देते हैं और बी, तो दोनों गलत हो जाता है, इसीलिए ए बी दोनों होगा। और यहाँ इसका सही आंसर सी होगा। 41 का और 42 का प्रकाशीय पथ के बराबर होता है, इसका सही आंसर है अपवर्तनांक इंटू पथ की लंबाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन विद्युतीय चुंबकीय तरंग नहीं है, इसका सही आंसर है सी ध्वनि तरंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर है 24×41। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फोटोन की ऊर्जा बराबर होती है फोटोन H/v। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H के बराबर होती है μ0/b। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही बी है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। चलिए ऊंचाई स्टेप अप बोलिए, स्टेप डाउन बोलिए, वो स्टेप डाउन लेकिन दूसरा होता है भाई, ये मिलान कर लेगा। दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात होता है ω/L, ω/L सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि धारावाही कुंडली का विद्युतीय चुंबकीय आघूर्ण होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सही है। चलिए यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही है। आगे हम बढ़ते हैं। विद्युतीय तीव्रता का ऐसा मात्रक होता है N/कूलम्ब। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे N/कूलम्ब होता है, V/मीटर वही। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से धारा घनत्व के लिए कौन सही है, निम्नलिखित में से धारा घनत्व के लिए कौन सही है, इसका सही आंसर है बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है, निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है, तो इसका सही आंसर है ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही है, तो इसका सही आंसर है 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। 1 वाट इक्वल टू जूल पर सेकंड को वैसे JS-1 कर देते हैं जब ऊपर जाता है तो नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड, ये तो आपको याद ही रहना चाहिए, तो इसका कार्बन कोड की कलर कोड होता है 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 56 नंबर क्वेश्चन बोल 55 है यहाँ की एम्पियर घंटा मात्रक होता है, एम्पियर घंटा मात्रक होता है एनर्जी का। निम्नलिखित में से लॉरेंज बल्ब के लिए कौन सही है, तो ये कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। निर्वात का परावैद्युतांक बहुत बार पूछा गया है, ऑप्शन ए सही है। वैद्युत द्विध्रुव के ऐसा मात्रक होता है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कूलॉम नियम का सदिश रूप होता है, कूलॉम नियम का सदिश रूप बोल रहा है, तो ऑप्शन इसका सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। तो देखिए किसी चालक की धारिता होती है C = Q × V, ये बार बार घुमा के दे देता है, आप लोग बस याद कर लेंगे उसको, मतलब कन्वर्ट करना है, ये तो 5वां क्लास के बच्चा भी कन्वर्ट कर देगा। आवेशी चालक की ऊर्जा होती है, आवेशी चालक की ऊर्जा होती है, ऑप्शन बी सही है। चलिए अब यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, तो उसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर है सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 का सी और 65 का ए है। ये आप लोग 10वीं प्रणाली निकालने के लिए पता ही होगा। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 है कि NAND गेट का संकेत होता है, NAND, ये चारों गेट आपको समझ में आना चाहिए। चलिए 67 का मिला लेते हैं, अर्धायुकाल, या ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 68 का सी सही है। और 69 का यहाँ पे बी आपको सही है। और 70 का सी सही है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, और अगला बार क्योंकि आपको देखना होगा ना, कल भी मिला ले देंगे हम,
तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन मिस रह गया है, उसको हम बता देंगे अपना पोस्ट पे शेयर कर देंगे, कम्युनिटी पोस्ट पे। तो कोई बात नहीं है, बस आज इतना।